दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बुंदेलखंड वाईफाई स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भौतिक विज्ञान की चौथी क्लास, जिसमें हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे। तो प्रकाश के परावर्तन का जितना भी थ्योरिकल पार्ट था वो मैंने आपको पिछले 3 पार्टों में पढ़ा दिया। आज हम प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, और ये न्यूमेरिकल पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और बच्चों से बहुत ज्यादा गलत भी होते हैं, क्योंकि इसमें लड़के अधिकतर चिन्हों की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं और सही आंसर नहीं निकाल पाते। तो आज मैं सारे कंफ्यूजन आपके दूर कर दूंगा और प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो भी क्वेश्चन पेपर में आएगा आप उसे छोड़कर नहीं आएंगे, आसानी के साथ में उसे हल कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने टॉपिक की, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना, क्योंकि जब आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आप पूरी तरीके से इसे समझ पाएंगे। और जो व्यक्ति चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि यार वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें एवं ऑल पर क्लिक करें। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल हल करने के लिए कुछ सूत्र बताए हुए थे कि आपको कौन कौन से संबंध याद रखने हैं, जैसे फोकस दूरी और वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की लंबाई है और प्रतिबिंब की लंबाई है। इनसे संबंधित आपको कुछ मैंने संबंध बताए थे जो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला संबंध मैंने आपको जो बताया था मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। एक बार मैंने आपको बताया था पहला कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो इनके बीच में संबंध क्या होता है, तो जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f बराबर r/2 होता है। मैंने ये आपको बताया था फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध होता है। अब यदि हम बात करें फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में जो संबंध होता है वो क्या होता है। दूसरा नंबर संबंध मैंने बताया था फोकस दूरी और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी। वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रदर्शित करते हैं, और इनके बीच में संबंध क्या होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये इनके बीच में संबंध होता है। अब यदि मैं बात करूं आवर्धन की, तो आवर्धन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था वस्तु को प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। जैसे आवर्धन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, m से। तो मैं यदि बात करूं m I और O में क्या संबंध होता है, जो I होता है तो वो क्या होता है प्रतिबिंब की लंबाई होती है, O जो होता है तो वो वस्तु की लंबाई होती है। तो जो m बराबर होता है वो क्या होता है I/O, और यही संबंध क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, यानी v/u के बराबर होता है। तो आपको इन संबंधों को याद रखना है, इन्हीं संबंधों से आप सारे सवालों को हल करेंगे। केवल 3 संबंध है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने सवालों को हल करने की। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से चित्र बनाकर सवालों को हल करना सिखाऊंगा, जिससे आपके पास में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न रह जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल हमारा क्या दिया है, पहला सवाल दिया है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आपको क्या बताना है कि कोई एक अवतल दर्पण है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या दिया है, सबसे पहली बात तो क्या है कि वो दर्पण हमारा कौन सा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, और जिसकी हमारी वक्रता त्रिज्या जो दी है वो कितनी दी है r बराबर 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर दी है, और आपसे फोकस दूरी पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है वो था f बराबर r/2, और हमें क्या निकालना है f निकालना है। r हमारा दी है, यानी f बराबर क्या हो जाएगा 40/2। तो कितना निकल के आया f बराबर 20 सेंटीमीटर। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर निकालना तो बिल्कुल आसान था, पेपर में पूछा भी जाता है डायरेक्ट, बहुत बिल्कुल सिंपल से सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं। फिजिक्स के जो भी पूछे जाते हैं आपसे कोई भी हार्ड सवाल, डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछा जाता, सिंपल सवाल ही पूछे जाते हैं। पर लेकिन आपको उन्हें करना आना चाहिए, तभी आप उन्हें कर सकते हैं।
तो इसमें इसको निकालना तो बिल्कुल आसान था। क्या था? फोकस दूरी आपको निकालना था, वक्रता त्रिज्या दिए था। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है F बराबर r/2 आप लगाएंगे, उससे आसानी के साथ में आंसर निकाल देंगे। इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल से फिर मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। और पिछली क्लास में भी मैं आप लोगों को सब कुछ समझा चुका हूँ, पर लेकिन इसमें भी समझाते हुए सारे सवालों को हल कराऊंगा, किस तरीके से हल करना है चित्र बनाते हुए। ठीक है। दूसरा नंबर सवाल क्या दिया है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। आपको स्थिति भी बतानी है, उसकी प्रकृति भी बतानी है और उसका आवर्धन भी बताना है आपको। और दर्पण आपका कौन सा है? अवतल दर्पण है। तो दूसरे नंबर सवाल को हम हल करना शुरू करते हैं। दूसरा नंबर सवाल में सबसे पहली बात, फोकस दूरी आपकी दी है 10 सेंटीमीटर और इसके बाद में इसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। यानी वस्तु की दूरी आपकी कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर। यानी u बराबर दी है आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक। अब इसकी स्थिति आपको ज्ञात करनी है, यानी कि आपको v का मान ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, यानी v का मान ज्ञात करना है। और इसके बाद में आवर्धन आपको बताना है, यानी m का मान ज्ञात करना है। और इसकी प्रकृति बतानी है कि ये किस प्रकृति का बनेगा। ठीक है। तो इसको हल करना शुरू करते हैं। मैं आपको आसानी के साथ में बिल्कुल समझाता हूं। जैसे अवतल दर्पण की बात हो रही है तो मैं आपको चित्र बनाते हुए समझाता हूं। अवतल दर्पण क्या होता है? जिस भी दर्पण में क्या होता है, गोली दर्पण में बाहर की तरफ से पारदर्शी होती है, उस दर्पण को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का ये क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है, जैसे इस बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं और मैं इसका मान लेता हूं ये फोकस है और ये इसका वक्रता केंद्र है। मैंने इसका वक्रता केंद्र मान लिया। ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है कि वस्तु की जो फोकस दूरी है वो कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर दी है। ये फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दी है और इसके बाद में वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यहाँ पर रखी होगी बीच में, यह कितनी दूरी पर रखी है? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। अब इसका प्रतिबिंब की स्थिति बताना और आवर्धन ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालने के लिए हम क्या करेंगे? संबंध देखते हैं कि क्या होता है। फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है संबंध आपके बीच में। पर लेकिन ये संबंध से आप सारे सवालों को नहीं हल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये संबंध तो आप लोगों को पता है, पर लेकिन सबसे बड़ी बात होती है चिन्हों का पता करना। जो कोई चिन्हों को पता करना समझ गया वो कभी भी सवाल में कंफ्यूज नहीं हो सकता। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि चिन्हों को किस तरीके से दर्शाते हैं, कब हमें प्लस लेना है, कब हमें माइनस लेना है, वो कैसे पता चलेगा। तो मैंने आपको ये बना के दिखाया था कि आप ये क्या करिए ऐसे। तो ये क्या हो जाता है आपका y डैश और ये y यानी yh और ये x डैश यानी xh, ये हो जाता है। तो आपको ध्रुव से दाईं तरफ की जितनी भी दूरी आप मापेंगे उस दूरी को धनात्मक लेंगे और बाईं तरफ की जो भी दूरी मापेंगे उसे आप ऋणात्मक लेंगे। और ध्रुव से जो ऊपर की तरफ की दूरी को मापेंगे वो आपकी धनात्मक होगी और नीचे की तरफ की दूरी आपकी ऋणात्मक होगी। अब इस दर्पण में, अवतल दर्पण में आप ये देखिए जो फोकस है वो कहाँ है? बाईं तरफ है। यानी कि फोकस दूरी हमारी कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। हमारी ये फोकस दूरी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। मैंने ऋणात्मक ले लिया। अब यदि वस्तु की दूरी की बात करें तो वस्तु की दूरी ध्रुव से किस तरफ है? बाईं तरफ है। और बाईं तरफ में क्या लेना है? हमें ऋणात्मक लेना है। यानी वस्तु की दूरी हमारी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। ऋणात्मक मैंने ले ली, वस्तु की दूरी भी और फोकस दूरी भी। और क्यों ऋणात्मक ली उसका कारण भी मैंने आपको समझाया। आपको केवल और केवल ध्रुव से देखना है कि वस्तु बाईं तरफ रखी है या दाईं तरफ रखी है। उसका जो फोकस दूरी है वो बाईं तरफ है या दाईं तरफ है। क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है? फोकस दूरी दाईं तरफ होती है और अवतल दर्पण में फोकस दूरी बाईं तरफ होती है। और वस्तु हमेशा क्या होता है? वस्तु तो हमेशा इधर ही रखी जाएगी दर्पण के सामने, यानी बाईं तरफ ही रखी जाएगी। तो वस्तु की दूरी तो हमेशा ऋणात्मक आपकी होगी। पर लेकिन प्रतिबिंब और फोकस की दूरी आपकी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। वो आपको देखना पड़ेगा ऋणात्मक है या धनात्मक है। तो चलिए अब हल कर लेते हैं। संबंध हमें पता ही है तो फोकस दूरी हमें क्या लेना पड़ेगा? ऋणात्मक लेना पड़ेगा। फोकस दूरी हमने ऋणात्मक ले ली तो ये कितना हो जाएगा? 1/-10 बराबर 1/-15 प्लस 1/v। इसे हल कर लेते हैं तो 1/v क्या हो जाएगा?
ये इधर आके धनात्मक हो जाएगा, यानी 1/15 माइनस का 1/10। आप 30 का एलसीएम ले लेंगे। 30 का एलसीएम लेने पर क्या होगा, 2 माइनस का 3 यानी कि माइनस का 1/30। तो v हमारा क्या निकल के आएगा, माइनस का 30। माइनस का 30 निकल के आएगा। माइनस का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब दर्पण में कहां बनेगा, सामने बनेगा, यानी ध्रुव से बाईं तरफ बनेगा और कहां पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आपको पता चल गया स्थिति क्या है इसकी, 30 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के सम्मुख, दर्पण के सम्मुख। ठीक। अब यदि आपका धनात्मक आ जाता तो क्या बनता, प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी दर्पण के पीछे बनता, और यदि ऋणात्मक आया तो कहां बनेगा, सम्मुख बनेगा। ठीक। अब इसके बाद में प्रकृति इसकी कैसी होगी, तो प्रकृति देख लीजिए आपकी कैसी है। प्रकृति के बारे में यदि मैं आप लोगों को बताऊं तो प्रकृति कैसी है इसकी, आप खुद बताइए। जब यहाँ पे वस्तु रखी होती है कहां पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी होती है वस्तु, तो उस वस्तु का जो प्रकृति होती है वो किस तरह की होती है। तो जब यहाँ पे वस्तु रखी होती है तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। वो भी कैसा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। और कैसा बनता है, बड़ा बनता है। ये मैंने आपको प्रतिबिंब बनाने की स्थितियों में बता दिया। अब यदि बात करें आवर्धन की, आवर्धन हमें ज्ञात करना था इस सवाल में। तो आवर्धन हमारा क्या होगा, m बराबर क्या होता है, v/u होता है। v का मान हमारा कितना, 30 है। v का मान हमने क्या ले लिया, 30 ले लिया। और हमारा जो u का मान है वो u कितना, 15 है। u का मान मैंने 15 ले लिया, तो कितना निकल गया, m बराबर 2। और आवर्धन का कोई भी हमारा मात्रक नहीं होता, वो कितना होगा, आवर्धन हमारा 2 निकल कर आएगा। ठीक है। तो अब उम्मीद है कि आपको ये सारा जो भी मैंने आपको बताया इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर तीसरा क्या दिए, सवाल नंबर तीसरा दिए, एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा लंबाई ज्ञात करना है। यानी प्रतिबिंब की आपको लंबाई भी बताना, स्थिति भी बताना और प्रकृति भी बताना है। सवाल में क्या दिए, सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। सवाल नंबर तीसरा है, सबसे पहली बात तो दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। आप याद रखेंगे कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है तो आप उत्तल दर्पण की शर्तें आपको लगानी पड़ेगी सभी। तो क्या दिए, दर्पण के सामने वस्तु की लंबाई क्या है कि 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है और वो रखी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वस्तु की लंबाई दी है वो हमारी कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर ले लिया हमने। और इसके बाद में दूरी कितनी दी है, यानी u, वस्तु की दूरी u दी है 10 सेंटीमीटर हमने ले ली। और हमारी दर्पण की वक्रता त्रिज्या r कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर दी है, 30 सेंटीमीटर ले ली। तो हमारा f क्या होगा, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी 15 सेंटीमीटर हमारा क्या आएगी, फोकस दूरी आ गई। ये तो हमें पता चल गया। अब हम बनाते हैं दर्पण। हमने क्या किया, दर्पण बनाया जिसमें अंदर की तरफ से पालिश होती है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ये उसका हो गया हमारा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष हो गया। और ये ले लेते हैं यहाँ पर इसका फोकस, और ये हो गया उसका वक्रता केंद्र। ठीक। अब देखना वस्तु कहां पे रखी है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये वस्तु रख दी मैंने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दी वस्तु। ये मान लो यहाँ पे रखी है वस्तु। और इसकी लंबाई क्या दी है, 5 सेंटीमीटर। ये हो गई 5 सेंटीमीटर। ठीक, वस्तु की लंबाई। अब इसके बाद में इसकी फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। ठीक, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले तो आपको v निकालना पड़ेगा, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। तो प्रतिबिंब की दूरी निकालने के लिए अब आपको गौर करना है, क्या माइनस लेना पड़ेगा और क्या प्लस लेना पड़ेगा। तो ध्रुव से बाईं तरफ रखी है वस्तु, तो बाईं तरफ वस्तु रखी है तो वस्तु की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। अब फोकस की बात करें तो ध्रुव से दाईं तरफ है तो फोकस कैसा होगा आपका, फोकस दूरी धनात्मक होगी। अब संबंध क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये होता है संबंध। तो आपने f को ले लिया, 1/15 हो गया बराबर माइनस का हो जाएगा 1/, क्योंकि हमें u ऋणात्मक लेना पड़ेगा। तो माइनस का क्या हो जाएगा, u दिए 10 तो माइनस का 10 प्लस का 1/v। अब इस 10 को इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, यानी 1/v बराबर 1/10 और प्लस 1/15
30 का एलसीएम लिया तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 यानी कितना हुआ 5/30। 5/30 का मतलब क्या हुआ 1/6। 1/6 निकल के आया, यानी हमारा v जो हुआ तो v कितना निकल के आया 6 निकल के आया। वो भी कैसा निकल के आया धनात्मक निकल के आया। धनात्मक निकल के आया, इसका मतलब क्या हुआ 6 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब के दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा 6 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा, यानी कहां पर बनेगा यहां पर बनेगा, वो भी 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये तो आपको पता चल गया, उसकी स्थिति पता चल गई कहां पर है दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब आपको क्या करना है उसकी लंबाई बतानी है। तो लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे आपको मैंने जो संबंध बताया था आपको याद होगा, क्या बताया मैंने, जो v/u होता है वो किसके I/o के बराबर होता है। तो अब आप सभी मानों को रख दीजिए। v आपका निकल के आया 6, u आपका दिया है 15 और I आपको निकालना है, और वस्तु की लंबाई o दी है आपकी 5 सेंटीमीटर, तो आप रख दीजिए 5 सेंटीमीटर। तो 5 तिहाई 15 और 3 दूना 6, यानी कि जो हमारी प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनेगा। अब अगला सवाल देखते हैं इसी प्रकार से। शायद उम्मीद करता हूं आपको आसानी के साथ में समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, किसी भी प्रकार का डाउट आपके पास नहीं रहेगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। इन 4 सवालों में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और सभी सवालों को आप आसानी के साथ में करने लगेंगे, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, क्योंकि इन 4 सवालों में मैंने वो सभी प्रकार के सवाल ऐड कर दिए हैं जितने प्रकार के सवाल प्रकाश के परावर्तन में बन सकते थे। ठीक है, अब आखिरी सवाल देखते हैं। चौथा सवाल क्या दिया है कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले किसी उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसा बनेगा। यदि दर्पण अवतल होता तो प्रतिबिंब कहां बनता। सबसे पहली बात तो उत्तल दर्पण की बात हो रही है कि उत्तल दर्पण की बात हो रही है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है 30 सेंटीमीटर है, r बराबर 30 सेंटीमीटर, यानी f आपका हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर वस्तु रखिए। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रख दी मैंने, u बराबर, अब आपको v निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो बात किसकी हो रही है उत्तल दर्पण की। अब मैं आपको फिगर बना के नहीं समझा रहा, सवाल समझा दे रहा हूं, सीधे फिगर बना के मैंने दोनों अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के सवाल समझा दिए। अब बात हो रही है किसकी उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में फोकस कैसा होता है प्लस, क्योंकि वो दर्पण के पीछे होता है। अब दाईं तरफ होता है, और जो वस्तु होती है वो दर्पण के सामने रखी यानी बाईं तरफ, तो वस्तु की दूरी कैसी होगी ऋणात्मक होगी। आप संबंध पता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, और f का मान कितना दिया है 15, 1/15, और ये माइनस का हो जाएगा 1/15 प्लस 1/v, ये हो जाएगा। अब इसके बाद में आपका क्या होगा ये यहाँ इधर जुड़ जाएगा, यानी 1/15 प्लस 1/15 बराबर 1/v। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2/15 आएगा, यानी 1/v। तो v आपका निकल के आएगा 15/2, यानी 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और धनात्मक आया तो दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, और कितनी दूरी पर बनेगा 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा। उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा बनता है प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है। तो ये आपका हो गया। ठीक, अब यदि बात करें कि यदि दर्पण क्या होता आपका अवतल होता, यदि बात क्या कर रहा है कि यदि दर्पण अवतल होता तो प्रतिबिंब कहां पर बनता। अब यदि अवतल दर्पण की बात करें तो मैं इसे मिटा देता हूं। अब अवतल दर्पण में देख लेते हैं। तो अवतल दर्पण में क्या होता है हमारा, अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, फोकस दूरी वो भी ऋणात्मक होती है, क्योंकि बाईं तरफ बनता है, फोकस दूरी भी आपकी ऋणात्मक होती है। ठीक, अब इसके बाद में आपको क्या करना है प्रतिबिंब निकालना है कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v रखेंगे, माइनस के 1/15 बराबर माइनस का 1/15 प्लस 1/v। दोनों ऋणात्मक है, दोनों बराबर है, तो ये दोनों कैंसिल होके क्या हो जाएगा 0, यानी 1/v बराबर क्या हो जाएगा 0। 1/v बराबर 0 हो जाएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा आपका
1/v, तो v बराबर आपका क्या निकल कर आएगा, यदि यार वस्तु 15 सेंटीमीटर पर ही रखी है तो v बराबर आपका निकल के आएगा क्या, इनफिनाइट, का मतलब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। आपका क्या निकल के आएगा, इनफिनाइट निकल के आएगा। क्योंकि यदि अगर मैं इसको इधर ले जाऊं और 0 का भाग दे हुआ है 1 में, तो जब 1 में 0 का भाग दिया जाता है तो वो कितनी बार जाता है, अनंत बार जाता है, यानी इनफिनाइट में बनेगा। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। जब यही दर्पण क्या हो जाए, अवतल हो जाए, तो अवतल दर्पण में कहां पर बनता, अनंत पर बनता। तो ये रहे सवाल जो भी प्रकाश के परावर्तन से बन सकते थे, वो सारे सवालों को मैंने कवर कर लिया। अब किसी भी प्रकार का सवाल यदि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित आता है तो आप उस सवाल को आसानी के साथ में कर लेंगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो व्यक्ति चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं इसी तरह की वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए अब मिलेंगे अगली नई क्लास में नई उम्मीद और उमंग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।